क्वेश्चन लगाने से पहले हमें वास्तविक संख्या क्या है पहले इसको समझना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि पहले वास्तविक संख्या होता क्या है, ठीक है, रियल नंबर क्या होता है। तो ये वास्तविक संख्या आपका दो संख्याओं से मिलकर बना होता है। पहली संख्या होती है आपकी परिमेय संख्या, इसकी हिंदी होती है आपकी परिमेय संख्या, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। और एक जो दूसरी संख्या होती है आपकी पहली संख्या हो गई, जो आपकी दूसरी संख्या होगी, ठीक है, वो होता है आपका अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ठीक है, इसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। तो वास्तविक संख्या आपकी दो संख्याओं से मिलकर बनी होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो बात करेंगे यहाँ से कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या आप उसे बोलेंगे जिसे आप P बटे Q के फॉर्म में लिख सकें, और कंडीशन क्या होनी चाहिए, यहाँ Q जो है आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे आपने यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल की बात करेंगे तो 3/4, ठीक, 4/3, 2/5, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, आपका Q जो है, मतलब इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अंश बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंश यानी कि नंबरेटर, और इसे क्या बोलते हैं? हर यानी कि डिनोमिनेटर। तो जो आपका हर है, ठीक है, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 3/4, अंश भी 3 है और हर भी 4 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका हर जो है 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है आपके रैशनल नंबर में। तो यहाँ से देखेंगे कि इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो अपरिमेय संख्या आप उसे बोलेंगे जिसे आप P बटे Q के फॉर्म में नहीं लिख सकें, ठीक है। ये P बटे Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? अपरिमेय संख्या, जिसका अपना कोई लगभग कोई अस्तित्व नहीं होता। अच्छा एग्जाम्पल देखें तो रूट में आपकी जो संख्याएं होती है, रूट में 3, ठीक है, 4, 4 नहीं, यहाँ पे रूट में 5, ठीक है। ये सब जो संख्याएं हैं आपकी, ये कौन सी हैं? ये अपरिमेय संख्या है। इनको P बटे Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। अब जैसे √2 की वैल्यू निकालें तो √2 की वैल्यू होती है 1.141, ऐसे पता नहीं कितनी बार जाएंगी, तो इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। ऐसे √3 की, लेकिन यहाँ पे देखिए अगर √4 की बात करें तो ये √4 जो है आपका परिमेय संख्या है, ठीक है। ये क्या है? ये परिमेय संख्या है, क्योंकि √4 की जो वैल्यू होगी, मतलब √4 की जो वैल्यू होती है, उसको हम लोग लिखते हैं 2, ठीक है। तो 2 आपकी क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे बटा 1 होता है, तो ये P बटा Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? परिमेय संख्या। तो जो इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है वो आपका परिमेय संख्या होगा। बाकी जिसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, वो आपका अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ से जो आपके वास्तविक संख्या होती है वो दो संख्याओं से मिलकर बनी होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ से देखने के बाद आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम क्या होता है, ठीक है। एल्गोरिथम थ्योरम, एल्गोरिथम, ठीक है। तो एल्गोरिथम यहाँ से देख लीजिए आप, जो आपका सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? एल्गोरिथम, ठीक है। एल्गोरिथम से का मतलब क्या होता है? जैसे आपने अभी मैंने क्या किया कि 5 में, ठीक है, 2 का भाग दे दिया, तो यहाँ से अब कितनी बार जाएगा? 2 दूना 4, ठीक है। तो यहाँ से 1 बचेगा, ठीक है। तो 2 दूना 4, फिर 1 बचेगा। अच्छा इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग भाजक। इसको क्या बोलते हैं? भाजक, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? भाज्य। इसे बोलते हैं भाज्य। इस संख्या को बोलते हैं हम लोग भागफल। इसको क्या बोलते हैं? भागफल। और ये जो नीचे बचता है इसको बोलते हैं हम लोग आप शेषफल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? शेषफल। तो किसी भी संख्या को, ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है।
प्लस शेषफल, इसके फॉर्म में लिखना आपका क्या होगा, एल्गोरिथम प्रमेय होगा। ठीक है, किसी भी संख्या को इस फॉर्म में लिखना आपका क्या होगा, एल्गोरिथम प्रमेय होगा। तो यहाँ से देखिए, अगर 2/5 है, ठीक है, 2 और 5 का हमें एल्गोरिथम दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे। तो यहाँ पे भाज्य आपका कौन सा है, 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 5 इक्वस टू, भाजक कौन सा है आपका, 2 है, तो 2 लिखेंगे, इंटू भागफल आपका कौन सा है, 2 है, तो 2 लिखेंगे, प्लस शेषफल कितना आया है, 1। ठीक है, तो ये चीज़ जो आपकी बनी है ये आपका एल्गोरिथम फॉर्म में बना है, यूक्लिड प्रमेय फॉर्म में बन गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे ही इसमें पूछेगा, तो आपको जो इसका एचसीएफ एलसीएम निकालना है, जो आपका पहला क्वेश्चन है वो इसी पे आधारित है कि आपका एलसीएम जो एचसीएफ निकालना है वो इसके फॉर्म में आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को आगे देखेंगे। ठीक है, पहले का ए, ठीक है, पहले क्वेश्चन का एक क्वेश्चन दिया है आपका 135, ठीक है, और कितना दिया है, 225, 225, ठीक है, 135 और 225, इनका आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, वो भी इसके एल्गोरिथम थ्योरम के प्रयोग से। ठीक है, तो इसमें हम क्या कैसे निकालेंगे, इसको देखिए, यहाँ पे हम लोग इसमें भाग देंगे। तो भाग हमेशा किसमें होता है, हमेशा बड़ी संख्या में होता है, किसका, छोटी संख्या का। तो यहाँ से कैसे भाग देंगे, तो ये छोटी संख्या हमारी कितनी है, 135, बड़ी संख्या कितनी है, 225। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग भाग देंगे तो कितनी बार ले जाएंगे, यहाँ से 1 बार 135। ठीक है, तो 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 तो घटेगा नहीं, तो 12 में से 3 गया 9। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, 90 हो जाएगा यहाँ से। तो 90 से फिर यहाँ से इसको भाग देंगे हम लोग यहाँ से, तो कितनी बार ले जाएंगे यहाँ से, 90 में 135 का फिर से भाग देंगे। यह भाग हम लोग तब तक देते रहेंगे जब तक इसका शेषफल कितना, 0 ना हो जाए। ठीक, तो यहाँ से फिर देंगे तो यहाँ से कितना बार जाएगा आपका, 1 बार। ठीक, तो यहाँ से कितना आएगा, 90 कम 90, बचेगा कितना, 45। ठीक है, अभी भी शेषफल 0 नहीं हुआ, तो इसको फिर से भाग देंगे, तो 45 इंटू यहाँ पे 90 में भाग देंगे 45 का, तो 45 दूना 90। ठीक, ये यहाँ से कट के 0 आ गया। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, जब रिमाइंडर आपका 0 हो जाए, मतलब शेषफल आपका 0 हो जाए, तो जस्ट उसके ऊपर जो भाजक होता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है, वो हमारा एचसीएफ होता है। अब यहाँ पे इसका हम फॉर्म कैसे लिखेंगे, तो फॉर्म कैसे लिखेंगे, यूक्लिड प्रमेय का फॉर्म क्या होता है, भाज्य इक्वस टू, ठीक है, भाजक, ठीक है, भाजक इंटू भागफल, भागफल, ठीक है, प्लस शेषफल, ये हमारा इसका फॉर्म होता है। अब यहाँ से कैसे लिखेंगे, भाज्य हमारी संख्या कितनी है, 225, भाजक कितना है, 135, भागफल कितना आया, 1, प्लस शेषफल कितना बचा है हमारा, 90। पहला हो गया। दूसरे स्टेप में कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ से भाज्य हमारा कितना है, 135, ठीक है, भाजक कितना है आपका, 90, प्लस गुणे, सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुणे भागफल हमारा कितना है यहाँ पे 1, प्लस शेषफल हमारा कितना बचा है यहाँ पे 45। ठीक है, और थर्ड स्टेप क्या लिखेंगे यहाँ पे, थर्ड स्टेप देखिए, यहाँ से हमारा यहाँ पे भाज्य कितना है 90, भाजक कितना है 45, अच्छा भागफल कितना आया है यहाँ पे 2। ठीक है, तो यहाँ पे शेषफल कितना बचा, 0। तो ये जो 3 फॉर्म है आपके, ठीक है, ये आपका यूक्लिड प्रमेय का फॉर्म है, और इसका एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा आपका 45। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बात करेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन बी की। ठीक है, तो बी वाला क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बी वाला क्वेश्चन हम लोग कैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी, तो क्वेश्चन नंबर बी को हमको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर बी हमारा क्या दिया है, 196 और क्या दिया है 38 220। ठीक है, इसका एचसीएफ पूछा है आपको, और किस में पूछा है, एल्गोरिथम थ्योरम का प्रयोग करके इसको पूछा है। तो यहाँ से इसको कितनी बार ले जाओगे आप, तो हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग होता है, तो 196 में किसका भाग देंगे आप, 38 220 में। ठीक है, 196 का भाग देंगे किसमें, 38 220 में, तो ये लगभग कितनी बार जाएगा, 119 फिर इतना 5। ठीक है, 195 लगभग बार जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 38 220। ठीक है, तो रिमाइंडर आपका कितना बचा, 0। तो रिमाइंडर आपका जब 0 बचा, तो ये वाला चीज़ आपका क्या होगा, आपका एचसीएफ होगा। ठीक है, अब इसका एल्गोरिथम फॉर्म कैसे लिखेंगे, तो एल्गोरिथम फॉर्म लिखने का जो होता है हमारा स्टैंडर्ड क्या होता है, भाज बराबर भाजक, ठीक है, भाजक
इंटू भागफल, ठीक है, प्लस जो आपका रिमाइंडर बचता होगा यानी शेषफल, ठीक है। इस फॉर्म में हमें इसको लिखना है। तो भाज्य हमारा संख्या क्या है, 38,220, ठीक है। ये भाज्य होता है, ये हमारा क्या होता है भाजक, ये शेष भागफल और ये शेषफल। तो हमारा भाजक संख्या कितनी है 196, इंटू भागफल हमारा कितना है 195, प्लस शेषफल कितना बचा 0। तो ये आपका जो फॉर्म बनेगा वो यूक्लिड थ्योरम का फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन जो दिया है सी 867 और 255, वही सेम चीज पूछा है इसमें भी, एचसीएफ निकालना है, वो भी एल्गोरिथम थ्योरम का यूज करके, ठीक है। तो 255 का भाग देंगे किसमें, हमेशा बड़ी संख्या यानी 867 में, तो कितनी बार ले जाएंगे 3 बार लगभग, 3 पचे 15, ठीक है, 3 पचे 15 एक 16, 3 दूना 6 एक 7, 765, ठीक है। तो 7 में से 5 गया, आपका कितना बचेगा 2, 6 में से 6 गया 0, और 8 में 7 गया 1, 102 बचेगा लगभग। और फिर इसमें रिमाइंडर जो 0 बचा नहीं है, तो क्या करेंगे 255 में भाग देंगे 102 का फिर से, यहाँ से कितनी बार ले जाएंगे 2 बार लगभग, तो आएगा कितना 204, ठीक है, 2 दूना 4, 2 कम 2, ठीक है, 204 आएगा। तो यहाँ से बचेगा कितना आपका लगभग 51, 51 आपका रिमाइंडर बचा। अभी भी 0 नहीं हुआ है, तो फिर से भाग ले जाएंगे। तो यहाँ पे 102 में 51 का भाग देंगे तो 2 बार ले जाएंगे, तो आएगा 102। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो गया 0। आपको पता है कि जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो इसके ऊपर वाला आपका क्या होता है, वो एचसीएफ होता है इसका। तो एचसीएफ इसका कितना हो गया 51। अब इसका एल्गोरिथम जब फॉर्म लिखेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे, तो पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा ये वाला। तो फॉर्म कैसे लिखना है, भाज्य इक्वल टू, ठीक है, भाजक इंटू भागफल, ठीक है, भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इस फॉर्म में आपको इसको लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको, देखिए यहाँ से इसको किस प्रकार से लिखेंगे। तो पहला हमारा भाज्य क्या हो जाएगा 867 इक्वल टू भाजक कितना है 255, भागफल कितना है 3, प्लस शेषफल हमारा कितना बचा है 102, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप वाला जो लिखेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, भाज्य हमारा कितना है 255 इक्वल टू भाजक हमारा कितना है 102, इंटू भागफल कितना आया है 2, प्लस शेषफल हमारा कितना बचा है 51, ठीक है। 3 वाला स्टेप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, भाज्य हमारा कितना है 102 इक्वल टू भाजक हमारा कितना है 51, इंटू भागफल आया है 2, प्लस शेषफल हमारा कितना बचा है 0। तो ये 3 फॉर्म इसको एल्गोरिथम फॉर्म के हो गए। और एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया है जस्ट इसके ऊपर वाला यानी 51, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 51, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे इसका दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 और 228 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से देख सकते हैं हम लोग कि हमेशा जो भाग होता है वो किस में होता है, बड़े में, ठीक है, छोटे का भाग दिया जाता है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारा 240 है, ठीक है, वो बड़ा है, ठीक है, और 228 क्या है आपका छोटा है। तो यहाँ से कैसे भाग देंगे, तो 228 में 240 का भाग करेंगे हम लोग, ठीक है। तो कितनी बार ले जाएंगे 228 में एक बार ले जाएंगे तो कितना आएगा 228, ठीक है। तो यहाँ पे बचा कितना 12, ठीक है, 12 बचा। अब यहाँ 12 जीरो के बराबर तो है नहीं, तो फिर इसको हम कितनी बार ले जाएंगे यहाँ से 228, ठीक है, 228 में फिर से डिवाइड करेंगे 12 का, ठीक है। ये टोटल कितनी बार जाएगा आपका 12 एकम 12, 12 नवा 108, ठीक है। तो 228 19 बार में टोटल कितना हो जा रहा है 0, ठीक है। अब टोटल ये 0 हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए एचसीएफ इसका कितना हो गया, फिर यहाँ पे ये आपका एचसीएफ कितना हो गया 12, ठीक है। यहाँ पे 0 हो गया, इसका मतलब इसके ऊपर वाला जो हमारा भाजक होगा वो हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ कितना हो गया 12। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, जो हमारा फर्स्ट स्टेप बना वो फर्स्ट स्टेप कैसे ले गए, वही अपना रूल अपनाएंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो यहाँ पे भाज्य क्या है हमारा 240, ठीक है, भाजक हमारा कितना है 228, ठीक है, भागफल कितना आया है 1, प्लस शेषफल हमारा कितना बचा है 12, ठीक है। स्टेप 2 में देखेंगे, मतलब दूसरा चरण देखेंगे, दूसरे चरण में क्या होगा 228 आपका भाजक है, ठीक है। तो भागफल भाजक आपका कितना है यहाँ पे 12, भागफल कितना आया है 19, ठीक है, शेषफल कितना है 0। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना आपका टोटल निकल गया है, एचसीएफ निकल गया आपका 12। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थर्ड देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है। तो थर्ड में हमारा क्या दे रखा है कि थर्ड में दे रखा है कि यूक्लिड विभाजन के प्रमेय से उसका प्रयोग करके आप 9
2690, ठीक है, और क्या दिया है 7378 और, ठीक है, और कितना है आपके पास 7161, ठीक है। इसका आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। पहले तो 2 होता था, अब कितना दे दिया है 3, 1 2 और 3। अब अच्छा, इस 3 को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए पहले आप इन दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए, ठीक है। इन दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए। इसके बाद जो एचसीएफ आपका आएगा उसमें इसका डिवाइड करेंगे तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो तीनों का एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या लेंगे हम, 92690 और क्या 7378, ठीक है। इन दोनों का अगर एचसीएफ हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे इसका एचसीएफ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम लोग, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये वाला जो है छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है, कुछ इस तरीके का है। तो यहाँ से 92690 इसमें डिवाइड करना है किसका, 7378 का, ठीक है। इसका आपको डिवाइड इसमें करना है। तो यहाँ से देखिए इसको डिवाइड कैसे करेंगे, तो कितनी बार ले जाएंगे यहाँ पे, लगभग 12 सत्ते 84, 12 बार ले जाइए आप, ठीक है। तो 12 बार ले जाएंगे तो यहाँ से आएगा 12 अट्ठे 96, ठीक है, 12 अट्ठे 96, 12 सत्ते 84, 84 9 कितना हो गया आपका 93, ठीक है, 9 लगा, फिर 12 तिया 36, 9 45, ठीक है, 45 हो गया आपका, तो 5 इसका हो जाएगा, फिर 12 सत्ते 84, ठीक है, 84 4 88, यहाँ से कितना हो गया आपका 88 हो गया। फिर यहाँ से इसको माइनस में करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 10 में 6 गया 4, फिर यहाँ से कुछ नहीं बचा तो कितना हो गया 8, 8 में से 5 3 गया 5, फिर यहाँ से 1, ठीक है, फिर 4, ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए ये 0 के बराबर तो है नहीं, तो यहाँ से फिर इसको डिवाइड करेंगे 7378 को, ये कितनी बार जाएगा, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो जाएगा एक बार, ठीक है। तो एक बार जाएगा तो यहाँ से कितना आएगा 4154, यहाँ से घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 में से 4 गया 4, फिर यहाँ से 7 में से 5 गया तो आएगा कितना आपका 2, 3 में से 1 गया 2 और 4 में 7 में 4 गया तो 3, ठीक है। फिर यहाँ से ये भी 0 के बराबर नहीं है तो फिर से डिवाइड करना है, तो कितना हो जाएगा 54, ठीक है। फिर डिवाइड करेंगे तो कितनी बार ले जाना है हमको, एक बार, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 32 और 24, ठीक है, ऐसे हो जाएगा 32 और 24 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए काटेंगे तो डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ पे घटाने पे कितना आएगा आपका 0, फिर 5 में से 2 गया 3, 11 में 2 से गया 9, ठीक है, 930, यहाँ से 930 आ गया। अब 930 तो फिर 0 के बराबर है नहीं आपका, तो यहाँ से कितनी बार ले जाएंगे आपको, फिर यहाँ से 32 और 2 4, 32 2 4, ठीक है, इसमें डिवाइड करना है हमें। तो टोटल कितनी बार जाएगा आपका, तो 9 तिया 27, 9 चौके 36, तो 3 बार ले जाइए आप। तो 3 बार ले जाएंगे तो यहाँ से आएगा कितना, 3 में 0 का हुआ 0, फिर 3 दूनी 6 3 9, फिर 3 9 27, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 27 90, 27 90 आपका हो जाएगा। फिर यहाँ से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 में से 0 गया 4, 12 में से 9 गया तो 3, 11 में से 7 गया तो 4, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये भी 0 के बराबर नहीं है तो 930 ले जाएंगे यहाँ से, ठीक है, 930 ले जाएंगे तो यहाँ से फिर अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, लगभग ये 2 बार ले जाइए, ठीक है, 2 बार ले जाएंगे तो 434 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 868, ठीक है, दुगना हो जाएगा तो 868 हो जाएगा। तो 868 के बाद यहाँ पे देखेंगे तो इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 930 और इतना टोटल कितना बचेगा आपके पास 62, कितना बचेगा 62, ठीक है, 62 फिर भी 0 के बराबर है नहीं, तो यहाँ से देखेंगे तो कितनी बार जाएगा ये, 62 में 434 का डिवाइड करेंगे, ठीक है, 434 का फिर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितनी बार जाएगा ये, लगभग 7 बार, ठीक है, 7 बार ले जाएंगे तो 434 आपका टोटल जो है ये यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पे आ गया कितना 0, ठीक है। तो 62 हमारा क्या आ गया, यहाँ पे किसका एचसीएफ आया है, ये 92690 और यहाँ पे देख लीजिए इसका एचसीएफ कितना आ गया आपका 62, ठीक है, एचसीएफ इसका कितना आ गया 62। अब इस 62 को हम इसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो जो हमारा एचसीएफ आएगा वो बराबर हो जाएगा सबके, ठीक है, तो सबका एचसीएफ लगभग बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से डिवाइड करके देख लेते हैं, यहाँ से तो 62 है यहाँ पे,
इसका डिवाइड हमें इसमें करना है 7161 में। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो लगभग कितना जाएगा, एक एकम एक, एक 5, लगभग 115 बार आप इसको ले जाएंगे तो 71, ठीक है, 30 यहाँ से आएगा आपका आंसर, ठीक है। यहाँ से गुणा करेंगे तो इतना आएगा, तो यहाँ से बचेगा कितना, 71 61 में से 71 30 घटाएंगे तो अब कितना बचेगा, 31, ठीक है, 31। अच्छा 31 का फिर 62 में डिवाइड करेंगे क्योंकि जीरो के बराबर है नहीं, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 31 दूना 62, जीरो। तो यहाँ पे एचसीएफ इसका कितना आ गया, 31। तो टोटल एचसीएफ जो आपको हो गया 31, ठीक है। पूरे का एचसीएफ आपको मिलाकर कितना हो गया, यहाँ से 6 कितना है आपका, 92690, ठीक है, 7378 और 7161, इन तीनों का एचसीएफ आपका कितना आ गया है, 31, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो 5वां क्वेश्चन है वो दिया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से जो डिजिट दिया है 657, ठीक है, 657 और 963 का एचसीएफ आपको बताना है, ठीक है, एचसीएफ आपको बताना है। तो इसको कैसे आप लोग बताएंगे, तो यहाँ से देखेंगे हमेशा बड़े में छोटे का भाग देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 657 है, ठीक है, वो छोटा है किससे, 963 से। तो यहाँ से डिवाइड देंगे 657 का किस में, 963 में डिवाइड देंगे। तो यहाँ से लगभग कितनी बार हम लोग ले जाएंगे इसको, तो यहाँ पे आप ले जा सकते हैं 657 का 963 में एक बार ले जाइए आप, ठीक है, एक बार ले जाना है। तो एक बार ले जाएंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 657, ठीक है, 13 में से 7 गया तो आपका आएगा 6, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 9 में 6 गया 3, 306, ठीक है, 306। ये आपका 5वां क्वेश्चन है, ठीक है, 306 आ जाएगा। तो 306 अभी 0 के बराबर तो है नहीं, तो 657 में इसका डिवाइड करेंगे, ये लगभग कितनी बार जाएगा हमारा, 2 बार। तो 306 दूना 612, ठीक है। तो 612 यहाँ से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 में से 2 गया तो कितना आएगा, 5, 5 में से 1 गया तो 4, 45 आ गया, ठीक है। तो 45 अभी 0 के बराबर नहीं है, तो फिर 306 में इसका भी डिवाइड करेंगे। तो 306 में भी इसका डिवाइड करेंगे आप लोग, तो आएगा कितना, 6 बार, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24, 4 सत्तर 28, तो 6 बार लगभग ले जाइए इसको, ठीक, 6 बार ले जाइए तो कितनी बार आएगा, 6 पंजे 30, 6 चौबीस 24, 3 27, 270, ठीक है। इसको यहाँ से घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, 36, ठीक, 36 आएगा। तो 36 अभी तो 0 के बराबर है नहीं, तो इसको भी 45 में डिवाइड करेंगे। तो 45 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, एक बार जाएगा तो 36, ठीक है। यहाँ बचेगा कितना आपका, 9, 9 भी 0 के बराबर नहीं है, तो इसको भी 36 में हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, 9 चौके 36, ठीक है। अब ये 0 के बराबर हो गया। तो आपको पता है जब 0 हो जाता है तो इसके जस्ट ऊपर वाला जो आपका डिवाइडर होता है, जो भाजक होता है, वो आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे एचसीएफ आपका कितना आ गया, एचसीएफ इक्वल टू आपका कितना आ गया, 9, ठीक है। तो एचसीएफ आपका कितना आ गया यहाँ पे, 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 6वां क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6वां हमारा दिया है, क्वेश्चन नंबर 6वां दिया है कि एल्गोरिथम के प्रयोग से 90 और 144 का एचसीएफ बताना है। 90, ठीक है, और क्या दिया है, 144 का आपको एचसीएफ इसका बताना है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता है कि 90 हमारा क्या है, छोटा है, लेकिन 144 हमारा बड़ा है। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे 90 का किससे, 144 में, ठीक है। तो 144 में जब डिवाइड आप करोगे यहाँ पे, ठीक, इसमें डिवाइड करोगे तो इसको कितनी बार ले जाना है, एक बार। तो यहाँ से कितना आएगा, 90, ठीक है। तो 90 आएगा तो यहाँ से जब इसको घटाएंगे 144 में से 90 तो बचेगा 54, ठीक। तो 54 तो 0 के बराबर है नहीं, तो इसको 90 में फिर से डिवाइड करना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1, ठीक। अब यहाँ से करेंगे 54 एकम 54, बचा कितना यहाँ पे, 36, ठीक। अभी भी 36 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ से क्या करना है कि 36 में भी हमारा 54 का डिवाइड करना है। तो 36 दूना 54, ठीक है, तभी 0 हो गया यहाँ पे। और ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। यहाँ पे एचसीएफ बराबर हमारा कितना आ गया, 36, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7,
को कैसे सॉल्व करना है हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको दिए रखा है, कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, ठीक है, या 6q+3 या 6q+5, ठीक है, के रूप का होता है, जहाँ q क्या है आपका, कोई पूर्णांक है, ठीक है, q कोई पूर्णांक है, तो कह रहा दर्शाइए ये इसी के रूप का होता है, ठीक है। तो इस फॉर्म में आपको देखना है। तो आपको यहाँ से एक चीज़ आपको याद करनी है कि जो हमारा एक बेसिक जो फॉर्मूला जो हमने बताया था, इसका भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल, ठीक है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। ये हमने क्या बताया था, एक फॉर्मूला होता है। अगर हम भाज्य को a बार माने, ठीक है, भाजक को b और इसको क्या मान ले q, ठीक है, और ये शेषफल आपका r है यानी रिमाइंडर हो गया। ये जो आपका स्टैंडर्ड फार्मूला बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। आपको एक चीज ये भी याद रखनी है, जो r होगा, जो रिमाइंडर होगा, ये कभी भी आपका 0 से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। ये क्या होगा, या तो 0 के बराबर रहेगा या फिर 0 से क्या रहेगा, ये बड़ा रहेगा, ठीक है। इसका मतलब है बराबर और बड़ा, ठीक है। ये 0 से बराबर रहेगा या फिर 0 से बड़ा रहेगा, लेकिन ये b से यानी भाजक से हमेशा क्या रहेगा, आपका छोटा रहेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है इसमें। तो इसी पे ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला दिया है, ठीक है, a इक्वल टू, इसको मान लेते हैं क्या दिया है हमारा 6q, ठीक है, +1, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है पहला वाला। तो यहाँ से अगर हम तुलना करेंगे a बराबर bq+r से, ठीक है, a बराबर bq+r से इसकी हम तुलना करेंगे, तो यहाँ पे हम सब देख सकते हैं कि जो हमारा q है, b है, सॉरी b जो है क्या है, वो 6 है, r आपका क्या है 1 है, ठीक है, r आपका क्या है 1 है। दूसरे की तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, b बराबर 6 आएगा, r आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगर दूसरे की तुलना करेंगे फिर भी b बराबर 6, तो r आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं 1, 3 और 5, ठीक है, ये हमेशा विषम संख्याएं आ रही हैं, 1, 3 और 5, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या समझ सकते हैं कि अगर r बराबर 0 से लेके, ठीक है, अगर 6 को हम लोग डिवाइड करना चाहें, r बराबर अगर 6 है आपका, क्या लिखेंगे इसको, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, इसको इस तरीके के लिखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, तो यहाँ पे इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए a इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, a इक्वल टू bq+r, ठीक है। अच्छा, r बराबर अगर 1 पे रखेंगे तो क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे b की जगह कितना है 6, तो a बराबर कितना आएगा 6q+1। अच्छा, r बराबर 2 पे a बराबर कितना आएगा 6q+2, ठीक है। r बराबर 3 पे क्या आएगा आपका, a इक्वल टू 6q+3, r बराबर 4 पे, ठीक है, तो q बराबर आएगा आपका 6q+4, r बराबर 5 पे आपको चेक करना है, तो q बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से a इक्वल टू 6q, ठीक है, +5, ठीक है। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर r बराबर 0 पे आपका क्या होना है, a बराबर 6q, ठीक है, आपका कितना हो जाएगा a बराबर 6q। तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग, एक सम आ रहा है दूसरा विषम आ रहा है, एक सम आ रहा है दूसरा विषम आ रहा है, ऐसे करके आ रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये इससे सिद्ध होता है, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इससे सिद्ध होता है कि ये दोनों क्या है, धन पूर्णांक है। यहाँ पे देखिए ये सम है, ठीक है, तो एक विषम है, एक सम है तो एक विषम है, ठीक है, ऐसे करके सीरीज चल रही है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जब यहाँ पे जो हमारा आ रहा है, यहाँ पे देखिए a इक्वल टू 6q, ठीक है, a इक्वल टू 6q, फिर a इक्वल टू यहाँ पे 6q+2, ठीक है, 6q+2, फिर यहाँ पे a इक्वल टू 6q+4, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 6q फिर 2 और 4, ठीक है, ये दोनों क्या हैं, ये क्या है सम है, ये सम है, ठीक है। और बाकी के जो आपका बन रहा है 6q+1, ठीक है, 6q+3 और 6q+5, ये क्या है आपके विषम है। इससे सिद्ध होता है कि ये क्या है, एक विषम पूर्णांक है,
ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो बोल रहा है वो कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी, ठीक है। सदस्य कितने हैं उसमें सेना के, ठीक है, सदस्य कितने हैं, तो वो दिया है 616, ठीक है। 616 सदस्य वाली सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। 32 आर्मी बैंड जो है इसके पीछे इसको मार्च करना है, ठीक है। तो दोनों समूहों का समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वे मार्च कर सकते हैं, ठीक है। तो कितने कॉलम मतलब कितनी रो इसमें बनाई जाएगी ये पूछ रहा है इसमें। तो अधिकतम संख्या पूछ रहा है, अधिकतम मतलब क्या होता है, हाईएस्ट, ठीक है। तो आपको इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अधिकतम संख्या पूछा है तो क्या करेंगे, उसका एचसीएफ निकालेंगे। अगर न्यूनतम संख्या पूछा होता है, लघुत्तम यानी न्यूनतम, तो आप लोग क्या करते उसका एलसीएम निकालते। तो अधिकतम पूछा है तो क्या करेंगे, इसका हम एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 616 और 32, ठीक है। तो 616 बड़ा है और 32 क्या है यहाँ पे छोटा है। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कैसे आएगा, 32 616, ठीक है। इसको कितनी बार हम लोग लेके जाएंगे लगभग ये, जिससे कट जाएगा तो 10, इसका 10 बार ले जाएंगे तो 320 ही होगा, ठीक है। फिर 20 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 640, ठीक है। 9 बार मतलब 19 बार ले जाइए इसको, ठीक है। 19 बार इसको ले जाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 19 दूना 38, ठीक है। 19 दूना 38, 3, फिर 19 तिया 19 का यहाँ कितना हो जाएगा भाई, 19 दूना 38, ठीक है। 19 दूना 38 हो जाएगा, 19 तिया 57, ठीक है। 19 तिया 57, 57 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 60, कितना हो जाएगा 60, यहाँ पे कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ पे बचेगा हमारा कितना 8, ठीक है। 8 बचेगा, तो 8 बचेगा तो 8 भी 0 के बराबर तो है नहीं, तो यहाँ से फिर 32 में फिर से डिवाइड करेंगे तो 8 चौके 32, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा आपका 0। तो यहाँ पे एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा 8, ठीक है। तो 8 स्तंभों की संख्या यहाँ पे लगानी होगी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 8 स्तंभ, ठीक है। तो 8 स्तंभों में इसको मार्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी कौन सा क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 था, ठीक है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 9वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो 9वां क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, ठीक है। उसका वर्ग जो है पूर्णांक m के लिए, पूर्णांक m के लिए, पूर्णांक m के लिए 3m, ठीक है, 3m या फिर 3m+1 के रूप में होता है, ठीक है। 3m+1 के रूप में, ठीक है, होता है। ये आपको दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या फिर 3m+n1 के रूप में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए हल इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे पहले कोई धनात्मक पूर्णांक आप लोग मान लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए कि माना कोई, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक, माना कोई धनात्मक पूर्णांक आपका क्या है x मान लीजिए, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या है कोई x है, ठीक है। तब उसके लिए यहाँ पे इसको फॉर्म को चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे m की जगह q रख लीजिए 3q, ठीक है। फिर 3q+1, ठीक है। यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक आपका क्या है x है, तो यहाँ पे x के बराबर करेंगे यहाँ पे, ठीक है, x बराबर 3q। अब इसका जब वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर, ठीक है, यहाँ पे पूछा है ना वर्ग उसका 3m या फिर 3m+1 के रूप में होता है, ये सिद्ध करना है आपको। तो वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर यहाँ से हो जाएगा x² इक्वस टू, अच्छा 3q का स्क्वायर करेंगे तो आप क्या हो जाएगा 3 तिया 9, ठीक है। q का q में गुणा करेंगे तो q² क्या हो जाएगा, q कब में q का गुणा करेंगे तो q²। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको x² इक्वस टू यहाँ 3 × 3q², ठीक है।
अब यहाँ पे क्यू स्क्वायर इक्वस टू 3 क्यू स्क्वायर आप लोग क्या मान लीजिए m, ठीक है। 3 क्यू स्क्वायर इक्वस टू m, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3m, ठीक है। एक यहाँ से प्रूव हो गया। सेकंड क्या कह रहा है यहाँ पे, सेकंड दिया है कि x, यहाँ से देखिए आप x इक्वस टू आप दूसरा पूर्णांक क्या दिया है हमारा 3q, ठीक है, +1 ऐसे दिया है। अच्छा इसका भी स्क्वायर करना है हमको, ठीक है। यहाँ पे वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वस टू, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से तोड़ेंगे अब, ठीक है। इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से तोड़ेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर था, पहले का वर्ग करेंगे तो 9q स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर तो यह 1 + 2 इंटू 3q, ठीक है। इस तरीके का आपका पास हो जाएगा, ठीक, इस तरीके का हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर इक्वस टू, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वस टू यहाँ पे 3 इंटू, ठीक है, 3 गुणे 3q स्क्वायर, इस तरीके का भी इसको लिख सकते हैं, +1 + 2 इंटू 3q, ठीक है, ऐसे हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए 3 को हम लोग कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए एक्स स्क्वायर इक्वस टू 3 इंटू 3q स्क्वायर, यहाँ पे ऐसे है, +2 इंटू 3q, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वस टू यहाँ पे 3 कॉमन ले रहे हैं हम लोग, तो क्या बचेगा आपका 3q स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2q, ठीक है, 3q स्क्वायर इंटू 2q। अब यहाँ पे 3q स्क्वायर इक्वस टू क्या होता है हमारा m होता है, ठीक, क्या होता है m होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा ये एक्स स्क्वायर इक्वस टू 3, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वस टू 3m + 1, ठीक है, 3m + 1, यहाँ पे इस तरीके का हो जाएगा सेकंड वाला। तो यहाँ पे देखिए ये कहा था प्रूव करने के लिए, तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया। यहाँ से क्या सिद्ध होता है कि समीकरण, ठीक है, ये आपका इक्वेशन क्या था, ये वाला इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड बना लीजिए। यहाँ लिखिए कि समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से क्या होता है, सिद्ध होता है कि हमारा एक्स स्क्वायर जो है वो क्या है, m एक धन पूर्णांक है। क्या होगा, m एक धन पूर्णांक है, ठीक है। यहाँ से ये प्रूव हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए प्रूव, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपका कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि धनात्मक कोई पूर्णांक है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का, ठीक है, का घन जो है होता है, ठीक है, जो धनात्मक पूर्णांक का घन है वो 9m, ठीक है, 9m + 1 और 9m + 8 के रूप का होता है, ठीक है। ये कह रहा है प्रूफ करने के लिए, ठीक है, कह रहा है कि 9m + 1 9m + 8 के रूप का होता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे वही सिंपल सा आपको लिखना है हल, ठीक है। माना कोई धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक आपका क्या है x है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक x है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है आपका m+1 और m+8 ऐसे करके लिखा है, ये घन के फॉर्म में। इसका सिंपल फॉर्म क्या बनेगा, अगर हम m की जगह q माने तो ये ना आपका 3 का घन होता है, ठीक है, तो ये 3q हो जाएगा, और ये 3q+1 और ये 3q, अच्छा 8 आपका किसका क्यूब होता है, वो 2 का होता है, 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है, तो इस फॉर्म का बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा आपका 3q और 3q+1 फिर 3q+2, ठीक है, ये आपके धनात्मक पूर्णांक हो गए हैं। अब कह रहा है इसको प्रूव करना है कि इस फॉर्म में होता है, ठीक है, 9m फिर 9m+1 और 9m+8 के फॉर्म में होता है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, x बराबर 3 लेंगे क्यूब, ठीक है, इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा x³ इक्वस टू 3 3 9 3 27 q²। अच्छा इसको और सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको कॉमन लेंगे क्या 9, ठीक है, 9 बाहर से कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा क्या 3, ठीक है,
क्यू क्यूब, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अच्छा, यहाँ पे अगर हम 3 क्यू क्यूब इक्वल टू एम मान लें, ठीक है, यहाँ पे 3 क्यू क्यूब इक्वल टू एम मान लें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ से इसकी इक्वेशन नंबर 1 मत बनाइए, यहाँ से बना लीजिए 9m, ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 आपका हो गया। इसी प्रकार से हम उसको मानेंगे अपना ये सेकंड वाला, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x इक्वल टू, ठीक है, 3 क्यू + 1, अच्छा इसका क्यूब करेंगे तो x क्यूब इक्वल टू 3 क्यू + 1 का होल क्यूब, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, इसको और सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा, एक कोष्टक में यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब + बी क्यूब + 3ab, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो हो जाएगा ए क्यूब मतलब 3 3 9 3 27 क्यूब + बी क्यूब मतलब 1 प्लस, ठीक है, 3ab मतलब 3 × 3 क्यूब, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। यहाँ से गुणे का निशान हो जाएगा, ठीक है। फिर कोष्टक में ए क्यूब + बी क्यूब + 3ab, फिर कोष्टक में क्या होता है a + b यानी 3 क्यूब + 1, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, इसको गुणा करके देखेंगे तो और कैसे हो जाएगा ये, यहाँ से इसको थोड़ा गुणा करके हम लोग देखेंगे तो यहाँ से गुणा होगा तो कैसा कितना आएगा आपका 27, ठीक है, 27 क्यूब और प्लस 27, 3 3 9 3 27, ठीक है, 27 कितना हो जाएगा आपका क्यू², क्यू से क्यू का गुणा होगा तो क्यू² प्लस यहाँ पे 3 3 9 में 1 का गुणा होगा तो कितना आएगा 9 क्यू, ठीक, प्लस 1 का 1 में गुणा होगा तो 1, ठीक है, इस तरीके का हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से अगर हम 9 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, 9 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ से क्या बचेगा 3 क्यूब, ठीक है, प्लस 3 क्यू², ठीक है, प्लस क्यू + 1, इस तरीके का बचेगा इसमें, ठीक। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग देख सकते हैं तो यहाँ पे इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से अगर इसको m मान ले, ठीक, टोटल को हम लोग क्या मान ले m, तो यहाँ पे हो जाएगा x³ = 9m, ठीक है, यहाँ से सॉरी हाँ x³ = 9m और यहाँ का +1, ठीक है, +1 यहाँ पे बचेगा ना आपका, यहाँ से गुणा करेंगे तो यहाँ से +1 का बचेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9m + 1, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 9m + 1, ठीक है, इस फॉर्म में हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा, ठीक है, इसको हमने m मान लिया है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए हम लोग क्या मानेंगे x = 3 क्यू + 2, ठीक है, इसका भी क्यूब करेंगे तो x³ = 3 क्यू + 2 का होल क्यूब, यहाँ से कैसे करेंगे x³ = a क्यूब मतलब 27 क्यूब, ठीक है, प्लस b क्यूब मतलब 8 प्लस 3ab, ठीक है, 3ab 3 दूना 6, 3 इंटू ए का क्या है आपका 3 क्यू इंटू क्या है b क्या है आपका 2, ठीक है, इतने का गुणा, फिर कोष्टक में a + b 3 क्यू + 2, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, 3 क्यू + 2 इस तरीके का हो जाएगा। अच्छा, इसका आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका, तो यहाँ से इसका गुणा करके देख लीजिए तो क्या आएगा आपका, आपका क्या बनेगा यहाँ पे बन जाएगा आपका 27, यहाँ पे x³ तो है ही, ठीक है, तो यहाँ बनेगा 27, ठीक, 27 क्यू प्लस यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 54, ठीक है, 54 क्यू, ठीक है, यहाँ पे 54 क्यू और उसके बाद यहाँ से नहीं क्यू का क्यू में गुणा होगा तो क्यू², ठीक है, 54 क्यू² प्लस 36 क्यू + 8, ठीक है, इस तरीके का हो गया आपके पास। अब से यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा 9 कॉमन लेंगे आप, क्या बचेगा यहाँ पे 3 क्यू प्लस 6 क्यू² प्लस 4 क्यू, ठीक है, प्लस यहाँ का 8 ऐसे रहने दीजिए, ठीक है, तो यहाँ से कॉमन ले लिए हम लोग, यहाँ से 9 कॉमन लिए थे तो 1 बचा था, यहाँ से 9 कॉमन लिए तो 8 बचा, अगर इतने बराबर हम लोगों ने क्या मान दिया m, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x³ = 9m, ठीक है, +8, ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया 3। तो यहाँ से लिख दीजिए समीकरण 1 2 और 3 से सिद्ध होता है कि, ठीक है, 9m + 1, ठीक है, 9m + 8
घन का रूप है, ठीक है, घन का रूप है, ठीक है, इस तरीके का आपके पास हो जाएगा। ये आपका कौन सा आंसर हो गया, ये आंसर नंबर आपका 10 हो गया, ठीक है, ये 10 का आपका क्वेश्चन नंबर 10 का ये आंसर था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 11 बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि 441, 11वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि 441, 567, ठीक है, 567 और 693, 693 का एचसीएफ आपको निकालना है, ठीक है, आपको 693 इन सब का एचसीएफ निकालना है, ठीक है, एल्गोरिथम के प्रयोग से इसको निकालना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसको कैसे हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ से निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो संख्याओं को लेंगे, ठीक है, यहाँ से हम लोग कितनी संख्याओं को लेंगे, दो संख्याओं को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा माशा है निकलेगा, ठीक है, किसका, 693 और 567 का पहले निकाल लीजिए, ठीक है, इन दोनों का पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो बड़ा है संख्या, ठीक है, 693 जो है ये बड़ा है और 567 हमारा क्या है, छोटा है। तो 567 में जब डिवाइड करेंगे इसका 693 का, सॉरी मतलब 567 का डिवाइड करेंगे 693 में, तो कितनी बार जाएगा लगभग हमारा, पहले एक बार ले जाके देखेंगे। 567, तो 13 में से 7 गया 6, 8 में से 6 गया 2, ठीक है, 6 में से 5 गया 1, ठीक है, 126, 126 तो भी जीरो के बराबर है नहीं, तो 567 में इसका फिर से डिवाइड करना है, ठीक है। तो अभी कितनी बार ले जा सकते हैं इसको हम लोग, 26 दूना 52 और ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है, तो इसको कितनी बार ले सकते हैं हम लोग, 4 बार ले जाएंगे लगभग, ठीक है, 4 बार इसको ले जाइए, तो 4 सत्ते 28, सॉरी 4 छके 24, ठीक है, और 2 आपका कैरी बचा, ठीक है, 4 4 छके 24, 4 दूना 8 2 10, ठीक, 4 दूना 8 2 10 और 4 के 4 1 5, 504 बचा, ठीक है। तो यहाँ से टोटल आपका कितना बचा, 63, 63 बच गया। 63 अभी जीरो के बराबर नहीं है, तो 126 में इसका भी डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितनी बार जाएगा आपका, 2 बार लगभग जा सकता है यहाँ से, ठीक है, 2 बार, 2 3 6 2 छके 12, यहाँ से जीरो बच गया, तो इसका मतलब यहाँ का एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आपका आ गया 63, ठीक है। तो एचसीएफ आपका कितना है इसका 63, तो यहाँ से 63 इसका एचसीएफ तो निकल गया। अभी संख्या हमारी कौन सी बची है, 441, ठीक है। अब 441 में हम इसका डिवाइड करेंगे 63 का, तो यहाँ में 63 में का डिवाइड करेंगे किसमें, 441 में, तो ये लगभग कितनी बार ले जा सकते हैं इसको हम लोग, तो 7 बार ले जा के देख सकते हैं, 7 3 21, ठीक है, और 7 छक्के 42, 42 2 44, ठीक है, यहाँ से टोटल जीरो हो गया। तो यहाँ से क्या देख सकते हैं, हमारा जो एचसीएफ निकल रहा है दोनों का, ठीक है, एचसीएफ कितना निकलेगा वो 63, ठीक है, तो एचसीएफ बराबर 63 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 63। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। इसमें कह रहा है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, किसी पूर्णांक क्यू के लिए, ठीक है, कह रहा है धनात्मक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक क्यू के लिए, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक क्यू के लिए, ठीक है, पूर्णांक क्यू के लिए या तो 4q होगा, ठीक है, क्या बोल रहा है, या तो 4q, या तो 4q है या फिर 4q+1 है, ठीक है, ऐसा बोल रहा है इसमें। तो इसको कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, तो यहाँ पे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको एक समझना होगा कि हमने जो भी एक स्टैंडर्ड जो इक्वेशन पढ़ा था, भाज्य बराबर, ठीक है, भाजक इंटू भागफल, ठीक है, प्लस शेषफल, ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था। इसको हम लोग क्या माने थे, ए, इसको माने थे बी इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ा था अभी,
ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। अब यहाँ पे हमने क्या बताया था कि जो आर होगा, ठीक है, आर हमेशा जो है 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, लेकिन ये छोटा होगा किससे, बी से। ये भी कंडीशन हमने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या रखा है, अगर इसको हम उसी के फॉर्म में देख रहे हैं तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है, 4 है। बी की वैल्यू कितनी है, 4। तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग बी बराबर, यहाँ से जो दिया है यहाँ पे बी बराबर कितना है, 4। तो बी बराबर 4 है, तो आर कभी भी बी से बड़ा नहीं हो सकता। तो आर की वैल्यू कहाँ तक लाई करेगी, तो आर बराबर हमेशा ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 1, 0, 1, 2 और 3, बस इससे ज़्यादा आर की वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि ये बी से हमेशा कम ही रहेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हम इक्वेशन, ठीक है, इस इक्वेशन को एक जनरल इक्वेशन बनाएं, ठीक है, इसको एक जनरल इक्वेशन बनाएं, तो यहाँ पे क्या होगा, ए इक्वस टू बी की जगह क्या रखेंगे, 4q, ठीक है। यहाँ से क्या रखेंगे, ए इक्वस टू बी की जगह क्या रखेंगे, 4, फिर q प्लस, अच्छा आर क्या है, आर को ऐसे रहने दो, ठीक है। अब आर बराबर कहाँ से कहाँ तक रख सकते हैं आप लोग, तो आर बराबर देखिए, अगर आर बराबर यहाँ पे क्या रखेंगे, आर इक्वस टू 1, ठीक है, आर इक्वस टू 1 रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इक्वस टू 4q प्लस 1, ठीक है। आर इक्वस टू क्या रखना है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आर बराबर पहले 0 रख के देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 नहीं, पहले 0 रख के देख लेते हैं। तो आर बराबर अगर हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 0, ठीक है। तो ए स्क्वायर वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 16q², ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आर बराबर अगर 1 रखेंगे तो ए इक्वस टू 4q प्लस 1, अच्छा इसका भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर इक्वस टू ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी मतलब 4q, ऐसे हो जाएगा यहाँ से। अच्छा इसको थोड़ा और सॉल्व कर, मतलब यहाँ 4 दूना 8 ही लिख दे रहे हैं, ठीक है, 8q, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8q, ठीक है। अच्छा आर बराबर 2 पे चेक करेंगे हम लोग, ठीक है, आर बराबर 2 पे चेक करेंगे तो आर बराबर जब 2 पे हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ से क्या हो सकता है, ए इक्वस टू, ठीक है, ए इक्वस टू 4q प्लस 2, अच्छा स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वस टू ए स्क्वायर मतलब 16q² प्लस 4 प्लस 8 दूना 16q, इस तरीके का इसका हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसी तरीके से आर बराबर 3 पे भी चेक कर लेते हैं हम लोग। तो आर बराबर 3 पे देखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इक्वस टू 4q प्लस 3, ऐसे हो जाएगा ए इक्वस टू 4q प्लस 3। और यहाँ पे देखते हैं इसका, ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करते हैं हम लोग, देख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से क्या देखेंगे, ए इक्वस टू, यहाँ पे ऐसा क्यू, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वस टू 16q² प्लस 3 तिया 9, ठीक है, 4 तिया 12 दूना 24q, कुछ इस तरीके का फॉर्म बन जाएगा यहाँ पे। अच्छा इसको थोड़ा और सॉल्व करना चाहें हम लोग, ठीक है, पहला वाला इक्वेशन ये हो गया, दूसरा ये, ठीक है, और तीसरा ये वाला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर इसको हम थोड़ा और सॉल्व करना चाहें इस वाले इक्वेशन को, तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वस टू, ठीक है, ए स्क्वायर इक्वस टू, यहाँ पे अगर हम 4 कॉमन ले लें, क्या ले लें, 4 कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचने वाला है हमारे पास, 4q², भाई यहाँ कॉमन ले लें तो 4q² प्लस 1 प्लस 4q, यही तो बचेगा हमारे पास, ठीक है। अब इस इक्वेशन में देख सकते हैं, इस इक्वेशन में क्या, ए स्क्वायर इक्वस टू, यहाँ पे कितना कॉमन हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पे कॉमन क्या ले लें, 4, ठीक है, 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से कितना हमारे पास बचेगा, ठीक है। तो यहाँ अच्छा 9 लिखा है, तो 9 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 16q² प्लस 8 प्लस 1 प्लस 24q, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वस टू, यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 4q², ठीक है, प्लस 4 छक्के 24, ठीक है, तो 6q, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 2, ठीक है, और प्लस का 1, ऐसे बाहर कर लीजिए इसको। अब इस इतने इक्वेशन में, ठीक है, अगर इतने इक्वेशन में हम लोग यहाँ पे जो 16
क्यू स्क्वायर है, ठीक है, जो 16 क्यू स्क्वायर है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 4, अच्छा, इंटू 4 क्यू स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके का हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 इक्वेशन हमारे पास टोटल बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप कहाँ देखेंगे आप लोग, तो यहाँ से देखिए, हाँ, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे जो 3 इक्वेशन हमारे पास बन गई हैं वो पहला क्या बन गया है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 4 क्यू स्क्वायर। दूसरा इक्वेशन पहला है, दूसरा हमारा है ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4 क्यू, 4 कॉमन बाहर है, और 4 क्यू स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस 4 क्यू, ऐसे बन गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब तीसरा इक्वेशन क्या है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ से तीसरा इक्वेशन हमारा कौन सा है, ये तीसरा वाला है ना ये, तो तीसरा इक्वेशन हमारा क्या है 4, ठीक है, कॉमन है तो 4 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 2 प्लस 1। अच्छा, इन सब चीज़ों में अगर हम लोग इतनी बराबर क्या मान लें m, ठीक है, और इसके बराबर भी m, और इसके बराबर भी m, तो जो हमारा तीनों इक्वेशन बनेगा, पहला वाला इक्वेशन बन जाएगा हमारा 4, इसके जगह m है, ठीक है, क्या है m है। तो अच्छा, क्वेश्चन में क्या दे रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि q मानिए, ठीक है, q के फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इतने बराबर q मान लिए, तो पहला वाला इक्वेशन बन गया 4q, दूसरा वाला क्या हो गया 4q, ठीक है, यहाँ पे प्लस 1 है, तो 4q प्लस 1, ठीक है, इस तरीके का इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा। तो यहाँ पे यही प्रूव करने के लिए कह रहा था कि यहाँ पे जो सिद्ध करना था तो वो सिद्ध हो गया है हमारे पास, ठीक है। पहला इक्वेशन 4q, दूसरा वाला 4q प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए प्रूव्ड, ठीक है, यहाँ पे प्रूव हो गया। आपका 14वां क्वेश्चन दिया है दोस्तों, जो 13 नंबर का क्वेश्चन है, उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, तो आप वहां से देख के इसको सॉल्व कर सकते हो। तो 14 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें दिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या को ज्ञात करो जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त हो, ठीक है। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों तीनों का एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ठीक है, इन तीनों का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे एचसीएफ, सबसे पहले इसमें दिया है कि इतना और इतना जो है ये प्राप्त हो, ये शेषफल है, ठीक है, कि क्या है ये लोग शेषफल, ठीक है, शेषफल आपको इतना इतना होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जो शेषफल बच रहे हैं इनको हम हटा के देख लेते हैं, ठीक है। तो 398 में 7 शेषफल बच रहा है, ठीक है, तो 398 में हम 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 391, ठीक है। और 436 में कितना शेषफल बच रहा है 11 बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 11 को माइनस करेंगे तो आएगा कितना 425, ठीक है। ऐसे 542 है, तो 542 में 15 बच रहा है, तो 15 को जब माइनस करेंगे तो आएगा हमारा कितना 527, ठीक है। तो ये 3 डिजिट आपके निकल चुके हैं, 391, 425 और 527, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम 2 डिजिट को लेते हैं, यहाँ पे कितने डिजिट निकल गए हमारे टोटल, ये 391, ठीक है, 425 और 527, ठीक है, 3 डिजिट हमारे निकल गए हैं। तो तीनों ये संख्याएं हैं, तो इनको क्या करेंगे हम बारी बारी से इनका एचसीएफ निकालेंगे। तो पहले हम इन दोनों का चेक कर लेते हैं एचसीएफ, ठीक है। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो हमें पता है ये जो 391 है ये बड़ा है, छोटा है, और ये 425 बड़ा है। तो 391 का, ठीक है, 425 में जब हम डिवाइड करेंगे तो ये एक बार जाएगा तो आएगा कितना 391, ठीक है, 391 आपका आएगा। तो यहाँ से बचेगा कितना, 5 में से 1 गया 4, 12 में से 9 गया 3, ठीक है, 34 बचा। और 34 भी 0 के बराबर नहीं है, तो 391 फिर से इसका डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसका डिवाइड फिर से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, लगभग 10 बार ले जाएंगे तो 300 बार, और 11 बार ले जाके देख लेते हैं, ठीक है। 11 बार ले जाएंगे तो इसका कितना आ जाएगा 11 चौके 44, ठीक है, 11 तिया 33, 33 और 4 37, कितना आएगा 374, ठीक, 374 आ जाएगा आपके पास। टोटल सही है ना, 11 चौके 44 और कैरी कितना पता 4, तो 11 तिया 33 और 4 37, ठीक है। तो 11 में से 4 गया आपका कितना आएगा 7, ठीक है, 8 में 7 गया 1, ठीक है, यहाँ पे 17 आ गया। अभी भी 17 बराबर तो नहीं है, तो यहाँ फिर से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 दूना 34, ठीक है। तो यहाँ पे एचसीएफ आपका कितना आ गया, एचसीएफ इसका कितना आ गया 17, ठीक है। अब 17 को हम 527 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 17 जो एचसीएफ आया है
उसको हम 527 में डिवाइड करके देख लेते हैं कि कितना बार जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जो 17 से 527 को हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं। तो यहाँ से देखेंगे कि कितनी बार जा सकता है हमारा 17 से डिवाइड करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे जो 17 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे 17 से डिवाइड ना करके, ठीक है, 17 से डिवाइड ना करके इन दोनों का ही डिवाइड कर लेते हैं, 425 और 527 का ही करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इन दोनों का तो हो गया। अब इन दोनों का 425 और 527 का देख लेते हैं। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 527, छोटा 425 है। तो 425 में, ठीक है, अब हम 527 का डिवाइड 527 में 425 का डिवाइड करके देख लेते हैं। तो यहाँ से कितनी बार ले जाएंगे? 1 बार। ठीक है, तो 425, ठीक है, 425, 7 में से 5 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 4 गया 1, कितना बचा? 102। अब 102 में 425 का से फिर डिवाइड करेंगे। ठीक है, 102 का 425 में फिर से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो कितना आएगा हमारा? कितनी बार जाएगा? लगभग 4 बार। ठीक है, 4 दूना 8, ठीक है, और 0 फिर 4, 408। ठीक है, यहाँ से ऐसे हो गया, तो यहाँ से बचेगा कितना? 17, और 17 बचेगा तो यहाँ से 102 में जब डिवाइड करेंगे हम लोग, 17 में 102 में, 17 छः के 102, ठीक है, यहाँ पे 0, तो 17 फिर भी एलसीएम आ रहा है। तो दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है? 17। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी आपकी? वो होगी 17। ठीक है, तो यहाँ से 391 और 425 और फिर 527, इन तीनों का जो एलसीएम हमारा एचसीएफ है, एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ हमारा कितना आ गया? 17। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है आपकी? 17 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये इस प्रश्नावली का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद प्रश्नावली खत्म हो जाएगी, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्नावली देखेंगे। ठीक है, तो 15वां क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसी के जैसा है, बस सेम वही है, इसमें बस 2 डिजिट दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या दिया है? वो दिया है कि वो सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वो भी एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए, जिसे, ठीक है, 20, 53, 20 और 53 संख्या दे रखी है और 967। ठीक है, इन दोनों में भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर जो आपका शेषफल है, ठीक है, जो आपका शेषफल है, शेष कितना बच रहा है आपका? शेष कितना बचना चाहिए? 5 और 7। ठीक है, 5 और 7 आपका शेष होना चाहिए। इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा है, तो सेम वही काम करना है। इसका शेष बच रहा है, इसमें से घटा लीजिए 20, 53 माइनस 7। ठीक है, सॉरी 20, 53, ठीक है, 20, 53 माइनस कितना करना है हमको? इसमें से 20, 53 माइनस 5। ठीक है, तो 20, 53 माइनस 5, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास? जो बचे की संख्या हमारे पास 2048। ठीक है, 2048। फिर यहाँ से भी 967 में से अगर हम 7 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 960। अच्छा, इन दोनों का डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 960 में अगर हम 2048 का में डिवाइड करेंगे, ठीक है, 960 का, तो यहाँ पे कितना हमारा जाएगा? कितनी बार ले जा सकते हैं इसको हम? तो 9 दूना 18। ठीक है, तो 2 बार से, हाँ 2 बार तो जा सकता है। ठीक है, 2 बार इसको लेके जाएंगे हम इसको, तो यहाँ पे आएगा 0। ठीक है, 2 छके 12, फिर 2 नवा 18, ठीक है, 18 एक 19, 1920 आएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से कितना बचा? 8, 4 में से 2 गया 2, और यहाँ से 10 में से 9 गया 1, फिर 128 बचेगा। ठीक है, 128 में फिर से हम 960 का डिवाइड कर 128 का डिवाइड हम 960 में कर देंगे, कितनी बार ले जा सकते हैं इसको हम? लगभग 128 दूना 56। ठीक है, टोटली कितनी बार जा सकता है आपका? तो यहाँ से इसको कितनी बार ले जा सकते हैं हम लोग? 7 बार ले जाइए। ठीक है, तो 7 8 56, फिर 5, 7 दूना 14, 5 19, ठीक है, और 7 1 7 1 8, ठीक, 896 आ गया। तो यहाँ से 10 में 6 गया तो 4, ठीक है, और यहाँ 5 बचा, घटेगा नहीं, 15, 15 में से 9 गया तो 6, यहाँ पे कुछ नहीं तो 64। यहाँ से कितना आ गया आपका? 0 के बराबर तो है नहीं, फिर से डिवाइड होगा तो 128, तो 64 दूना 128। ठीक है, तो यहाँ से 0, तो यहाँ पे जो आप इसका एलसीएम बच गया, एचसीएफ जो है इसका कितना हो जाएगा? 64। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आपकी प्रश्नावली खत्म होती है। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम प्रश्नावली 1 भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।